जुम्मे के रोज कुरान पाक की तिलावत करती लड़की और उसकी 16 माह की बेटी को पसंद की शादी करने के जुर्म में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। लड़की अपने चचा के सामने हाथ जोड़ती रही कि खुदारा मेरी 16 माह की बेटी पर तरस खाओ, उसे कुछ मत कहो। मगर जालिमों को तरस न आया और उन्होंने न सिर्फ उस लड़की को मौत के घाट उतारा बल्कि सैन में खेलती उसकी सिर्फ 16 माह की बेटी पर भी फायरिंग की और उसको भी मौत के मुंह में पहुंचा दिया। नाज़रीन, इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, लेकिन जब ये जुल्म करने पे आता है, बर्बरियत करने पे आता है, तो ऐसी ऐसी दास्तान रकम करता है कि लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि क्या ये वाकई इंसान है या फिर हैवान है। ये 2025 है जब दुनिया जदीद से जदीद तरीन हो चुकी, लेकिन मानसेरा में जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान रकम की गई जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। नाज़रीन, जिला मानसेरा का एक छोटा सा इलाका है जाबा, जहां पर दो लड़का लड़की इकट्ठे पढ़ते थे। वहीं पर एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़के ने लड़की के घर रिश्ता भेजा, लेकिन रिश्ता रिजेक्ट हो गया। तो लड़के की वालदा ने उसको समझाया कि तुम हमारी इकलौते बेटे हो, ऐसा मत करो, लड़की से शादी करने के फैसले से पीछे हट जाओ, कोर्ट मैरिज का फैसला मत करो। लेकिन उस खातून के मुताबिक उनके बेटे और बहू ने उनकी बात ना मानी और दोनों ने 2022 में कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो लड़का और लड़की कराची चले जाते हैं। वहीं उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है। पहले वो दो लोग थे, अब उनकी जिंदगी में उनकी बेटी आ जाती है। लड़का मुलाजमत के लिए इधर उधर हाथ मारता है। पाकिस्तान यानी कि कराची जहाँ पर वो चले जाते हैं, वहाँ उसे मुलाजमत नहीं मिलती, जिसके बाद वो मुलाजमत के हसूल के लिए सऊदीया चला जाता है। यहाँ पर पीछे उसकी एक बेटी और बीवी कराची रह जाती है, जिसकी सास ये सोचती है कि मेरा बेटा तो चला गया, अब मेरी बहू और छोटी पोती जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 2 माह होती है, वो अकेले कराची कैसे रहेंगे। वो उनको वापस मानसेरा ले आती है। अब बुढ़िया यानी कि उस लड़की की सास और लड़के की वालदा ये सोचती है कि अब क्योंकि ये एक लड़की है और सिर्फ 2 माह की मेरी पोती है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब उस लड़के की सास अपनी बहू और पोती को लेकर वापस अपने इलाके यानी कि जाबा मानसेरा में आती है, तो उसको ये खदशा तो होता है कि शायद इसको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन साथ उसको ये इत्मीनान भी होता है कि कोई लड़की और एक छोटी सी बच्ची को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। वो साथ साथ सुलह की कोशिश भी करती है। लेकिन फिर 4 अप्रैल आता है। वो बुढ़िया घर में कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है। उस रोज़ जुम्मे का दिन होता है, लोग नमाज की तैयारी कर रहे होते हैं। उसकी बहू कमरे में मौजूद होती है, जहाँ पर उसकी छोटी सी बच्ची भी सोने की कोशिश कर रही होती है। तो वहीं पर उसकी बहू का कज़न आता है, वो घर का जायज़ा लेता है। उसकी सास कहती है कि बेटा बैठ जाओ, खाना खाओ, लेकिन वो घर का जायज़ा लेकर घर से निकल जाता है। उसके कज़न के जाने के बाद बहू का चचा आता है और उसके साथ चंद नामालूम अफराद होते हैं। वो इस बुढ़िया यानी कि लड़की की सास की कनपटी पर बंदूक रखते हैं और फौरन बहू के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वहां पर जब वो लड़की अपने चचा को देखती है, उसके साथ चंद नामालूम अफराद होते हैं, सबके हाथ में गन्स होती हैं, तो वो अपने चचा की मिन्नतें करना शुरू कर देती है। उसको कहती है कि चचा मुझे मत मारो, लेकिन उसका चचा उसकी एक नहीं सुनता और उस निहत्ती लड़की पर फायरिंग करके उसको जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो दूसरा जो शख्स होता है, उस 16 माह की निहत्ती छोटी सी मासूम बच्ची की जानिब बढ़ता है। तो वो जो जख्मी खातून होती है, वो दोबारा मिन्नतें करती है कि मेरी बेटी को कुछ मत करो। वो मासूम है, लेकिन दूसरे शख्स के दिल में रहम नहीं आता और 16 माह की छोटी सी मासूम बच्ची पर फायरिंग कर दी जाती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं और वो खातून और उसकी 16 माह की बेटी मौका पर जान की बाजी हार जाती हैं। कत्ल करने के बाद जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, तो रास्ते में मुखालिफ गिरोह एक मरतबा फिर खड़ा होता है। वो कहता है ये लड़की हमारी है, इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसका जनाजा खुद पढ़ाएंगे और ये जो छोटी बच्ची है इसको तुम ले जाओ। मजीद फसाद से बचने के लिए उस लड़की को उन लोगों के हवाले कर दिया जाता है और छोटी बच्ची की ये लोग खुद तदफीन करते हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने पोस्टमार्टम करवाया और मौत की वजह करीब से फायरिंग बताई गई। अब इस लड़की का जो शौहर है, जो कि सऊदीया में रोजगार की वजह से मुकीम है, उसका ये कहना है कि मेरा अपनी बेटी से सिर्फ वीडियो कॉल पर रब्ता होता था। जब मैं सऊदीया आया तो उसकी उम्र सिर्फ 2 माह थी। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम सऊदीया आ गए हो, तुम्हारी बीवी और जो छोटी सी बेटी है वो अकेली है, उन्हें मैं अपने इलाके में ले आती हूँ। तो मेरे जहन में था कि उनका मुजरिम मैं हूँ, उनकी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बीवी को और छोटी सी बच्ची को कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए मैंने अपनी वालदा को कहा कि आप ले आओ। वो ले आए, लेकिन उसके बाद मुझे मालूम नहीं था कि वो लोग मेरी बेटी और मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाएंगे। न सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि उन्हें
मौत के घाट उतार देंगे। अब ये जो लड़का सऊदीया में मुकीम है, उसका ये खदशा है कि शायद अगर मैं पाकिस्तान गया तो मुझे भी मार दिया जाएगा। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े में कई मुहर्रिकात हैं। कोई कहता है ये पसंद की शादी, कोई कहता है ज़ात पात का मसला, लेकिन अब आप ये देखें कि शादी हो गई थी, चलें आपकी दुश्मनी थी, आप बैठ के इसको निमटा सकते थे, लेकिन एक निहत्ती लड़की को मारना, जुम्मे के रोज़ मारना, कुरान पाक की तिलावत हो रही थी तब मार देना, और फिर वो जो 16 माह की छोटी सी मासूम कली थी उसको मसल देना, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का इंसाफ है? वो कौन से मर्द हैं जिनको ज़ेब दिया कि वो एक निहत्ती लड़की पे जुल्म करें, उसे मौत के घाट उतारें, और एक 16 माह की छोटी सी मासूम बच्ची पर भी उन्हें तरस ना आया। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या इसी महीने पाकिस्तान में जुम्मे के रोज़ सर अंजाम दिया गया, और लोग अब इस पे मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।